हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है, इस पर मैं बार बार बताती हूँ आपको कि ये जो मेरा चैनल है, इस पर आपको बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोज़ मिलेंगे, फूड साइंस के भी वीडियोज़ मिलेंगे। और मेरा प्रतियोगिता पेज है फेसबुक पे, उस पर मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन पर्पज़ से सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर हैं, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, बायोलॉजी के, मैथ्स के, फिज़िक्स के। ओके, तो आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता पेज ढूंढ करके। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग चैनल पर बने हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि और मेंबर भी जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ओके, और मैं और मेहनत करूं आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट कर देती हूं। मैं आज जो फाइलम लेकर के आई हूं, ये है फाइलम एनालिडा, और ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं इसमें, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म या केंचुआ। तो देखिए, ये जो होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे सम टाइम पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जैसे लीचेस होती हैं, जोंक जिनको कहते हैं। और इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गन सिस्टम तक पहुँच जाता है। ओके, इसमें ऑर्गन्स मिलते हैं, तो ऑर्गन लेवल का डेवलपमेंट है इसमें। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। और सिमिट्री जो है इनकी बायलेटरल है। इट मीन्स कि अगर आप उसे बीचों बीच से अगर आप टू हाफ में बांटना चाहेंगे, तो आप इजीली बांट सकते हैं। जैसे आप केचुआ देख रहे हैं, उसको आप बीच से कट करेंगे, ठीक है, तो टू हाफ में डिवाइडेड होगा, तो बायलेटरल है नाउ। और यहाँ पे जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स हैं। मेटामेरिकली सिगमेंटेड है, मेटामेयर्स होते हैं। ट्रू सीलोम यहाँ पे पाई जाती है। एनालीडा में ट्रू सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। इनका जो बॉडी सरफेस होता है, उसमें सेगमेंट्स होते हैं, उनको मेटामेयर कहते हैं। बस आप अपने दिमाग में एक अर्थवर्म को आप इमेजिन कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे जो फाइलम एनालिडा नेम, वो इसी वजह से इनका पड़ा हुआ है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से प्रेजेंट होती हैं, जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लेटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहते हैं। ये एक्वाटिक एनालिड्स में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नीरीस में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। और ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन भी पूछा जाता है कि ये किस में हेल्प करते हैं, क्या फंक्शन, लोकोमोशन है, फूड कैप्चर है, या स्विमिंग है, तो आप बताएंगे। अनजॉइंटेड काइटिनस सीटी होती है, जो सीटी है वो जॉइंटेड नहीं होती है, अनजॉइंटेड होते हैं, ये अक्सर ही इसमें पाई जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एनिमल्स के नेम या फिर फाइलम्स के नेम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से किस में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड पाया जाता है। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है बाई मेटामेरिकली डिस्पोज्ड कोएल्ड ट्यूब्स। और ये जो कोएल्ड ट्यूब्स होती हैं, इनके ही थ्रू, मेटामेरिकली डिस्पोज्ड जो कोएल्ड ट्यूब्स होती हैं, इनके ही थ्रू इसमें एक्सक्रीशन पाया जाता है, जिसको कहते हैं नेफ्रीडिया। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपको अर्थवर्म का एग्जाम्पल देंगे और कहेंगे इसमें से इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो आपको नेफ्रीडिया बताना होगा, ठीक है। नाउ रिसेप्टर्स में टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, क्योंकि टैक्टाइल नेम जैसा कि बता रहा है आपको। गस्टैटो रिसेप्टर जो होते हैं, गस्टैटो रिसेप्टर्स ये टेस्ट के लिए होते हैं। फोटो रिसेप्टर हैं तो वो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। स्टैटोसिस्ट जो हैं, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है, इसमें पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं और ये लिटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, और इनमें डबल नर्व कॉर्ड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ जो निरीस है, ये डायोशियस होता है। ओके, जो निरीस है ये डायोशियस है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, जो निरीस का है ये तो डायोशियस आपको मिल जाएगा, बट जो अर्थवर्म होते हैं और लीचेस होती हैं, ये मोनिशियस होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। ओके, तो अब एनालिडा फाइलम को 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें पॉलीकीट्स आते हैं और इनका एग्जाम्पल है निरीस। ऑलिगोकीट्स आते हैं, जिनका एग्जाम्पल है फेरेटिमा, एंड हिरुडिनेरिया आता है। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे हिरुडिनेरिया आता है, जिसको जोंक कहते हैं। एंड यहाँ पे जो आर्की एनालिडा है, इनमें पॉलीगॉर्डिस आता है। तो ये यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल पता चल गया।
और यहाँ पे अब मैं जो नेक्स्ट फाइलम लेकर के आ रही हूँ वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये एनिमल होते हैं, इनमें जॉइंट फीट्स होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, लेग्स होते हैं। ओके, तो इन ये लार्जेस्ट फाइलम है एंड और ये जो किंगडम है एनिमेलिया का, इसमें लार्जेस्ट फाइलम पाया जाता है और इसमें अबाउट 9 लाख जो है स्पीशीज़ होती हैं। इनका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। इनमें ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेगमेंटेड हैं, इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं, सिलोमेट एनिमल्स हैं और इनकी पूरी बॉडी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती है, यानी कि एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन जो है ये नाइट्रोजनस, इसमें इसका कंपोजिशन जो होता है ये अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन का कंपोजिशन, इसमें नाइट्रोजन आपका पाया जाता है काइटिन में। ओके, तो अब यहाँ पे जो बॉडी है इसमें हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवीजन होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं सभी फाइलम के, तो इनमें गिल्स या फिर बुक गिल्स होते हैं और एक्वाटिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और जो ट्रैकी और बुक लंग्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, यानी कि जो ज़मीन पर या अर्थ पे रहते हैं उनमें पाए जाते हैं। नाउ ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड नहीं होता है और इरेगुलर स्पेसेस होते हैं जिनको लैक्यूनी कहते हैं और ये ब्लड से भरे हुए रहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें ग्रीन ग्लैंड या मालपीघियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, नाउ इनके जो सेंसरी ऑर्गन है लाइक एंटनी है एंड आइज ये प्रेजेंट होती है, इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में। स्टेटोसिस्ट जो है वो बैलेंसिंग के लिए ही यूज़ होता है। ओके, तो ये स्टेटोसिस्ट है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि इनमें जो एक्सक्रीशन होता है इनमें जो एक्सक्रीशन होता है ये यहाँ पे क्या है, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, उसके द्वारा होता है। और इम्पॉर्टेंट फीचर जो आर्थ्रोपोड का है कि इनमें सीलिया एब्सेंट होती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीलिया किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, पूरे आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आपको सीलिया देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है ये यहाँ पे क्या है, इनमें क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। ओके, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, नाउ क्लासेस की बात करें तो 7 क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया जिसमें पैलेमॉन या फिर प्रॉन होता है, और काइलोपोडा है जिसमें स्कोलोपेंड्रा या सेंटीपीड पाई जाती है, इसको कनकजूरे भी आप लोग बोलते हैं। बहुत सारे पैर होते हैं, इसको 100 पैर कहा जाता है। और डिप्लोपोडा जो है इसमें ज्यूलस या मिलीपीड, जिसको जो ब्राउन ब्राउन सी होती है, बहुत सारे इसमें भी पैर होते हैं बट पेयर्स में होते हैं और फिर वो बारिश के मौसम में दिखती हैं, जिसको कभी कभी कुछ लोग लिली घोड़ी भी बोलते हैं। और इंसेक्टा है, इंसेक्टा में तो सिल्वर फिश होती है। सिल्वर फिश ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो फिश नहीं है, तो आपको क्या बताना है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश इसका नेम जरूर है बट ये फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोड है। ओके, ये सिल्वर कलर की होती है, बहुत पुरानी कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए तो उसमें से आपको बहुत सारी मतलब निकलती हुई दिखाई देती हैं। ओके, कोई पुराना बॉक्स खोलिए अपने घर का जिसमें बुक्स वगैरह पड़ी हों तो दिखती हैं। ना कॉकरोच है, बेड बग है जिसको खटमल कहते हैं, वैस्प जिसको बर्रा कहते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे एरेक्निडा, जिसमें स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी, टिक है, माइट है, ये सब आते हैं। मीरोस्टोमाटा है जिसमें लाइमुलस किंग क्रैब आता है। एंड इसके बाद ऑनिकोफोरा है जिसमें कि पेरीपेटस आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो पेरीपेटस है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा की। तो एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो पेरीपेटस होती है। तो इस यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चल गई। नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर देते हैं, मोलस्का। मोलस्का जो फाइलम है फ्रेंड उसमें सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं। ओके, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल है फाइलम है ये। ओके, तो सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इसमें टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वाटिक जो एनिमल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट भी होगा। ये जितने भी अब एडवांस जो भी आपका फाइलम आएगा उसमें क्या होगा, जो उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक का आपका
यानी कि 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये होंगी। और यहाँ पे सीलोम भी आपको मोस्टली हर फाइलम में मिलेगी। अब नाउ तो जो बॉडी है ये कैल्केरियस शेल से कवर्ड होती है। आपने स्नेल देखा होगा, घोंघा जिसको कहते हैं, और ये अनसेगमेंटेड होती है। और इसमें लेकिन हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प पाई जाती है। ये जो डॉर्सल बॉडी वॉल होती है उसे मैंडल कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है मोर या फिर लेस कवर्ड बॉडी इस यहाँ पे होती है इनकी विसरल हम्प पे। ना जो स्पेस होता है हम्प और मैंटल का, और मैंटल के बीच का, उसे मैंटल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे गिल्स की तरह का जो है फेदर प्रेजेंट होता है, जिसको कि गिल फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो मेंटल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है ना। और यहाँ पे जो रिस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है इनका, ये दोनों फंक्शन है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड ब्लू होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ नर्वस सिस्टम में सेरेब्रल, प्यूरल, पेडल और विस्ट्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। एनिमल्स जो हैं ये यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कोई यहाँ पे जो है लार्वल स्टेजेस जो है पाई जाती हैं, इनडायरेक्ट है। ओके, और डायरेक्ट में लार्वल स्टेजेस अब्सेंट होती हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लासेस का, 6 क्लासेस हैं। मोनो प्लाकोफोरा में न्यूप्लाइना है, एम्फीन्यूरा में कीटोप्लेरिया है, स्कैफोपोडा, डेंटेलियम, गैस्ट्रोपोडा, पाइला, डोरिस, लाइमैक्स, लेमनिया, पैचला, हेलिक्स। नॉसिफेलोपोडा में नॉचेलस, सीपिया, ऑक्टोपस, पेलिसपोडा, एग्जाम्पल जूनियो। एंड यहाँ पे मैचलस, सी मसल जिसको कहते हैं, सी मसल, टोरिडो, शिपवर्म एंड पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पिंक टाडा के बारे में पूछा जाता है। पर्ल ऑयस्टर का एग्जाम का नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, तो आपको ये बताना रहता है। ओके, पर्ल ऑयस्टर। नाउ नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी स्किन स्पाइनी होती है। ओके, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इनमें एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस ऑसिसल्स पाई जाती हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की हैं, कैल्केरियस ऑसिसल्स हैं, और इसीलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म पड़ा है। ये सारे ही मरीन होते हैं, इनमें कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम प्रेजेंट होती है। अडल्ट इकाइनोडर्म जो होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, आप जैसे कि ये यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये वाली रेडियल सिमेट्री होती है, बट जो लार्वी होती हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं। ओके, स्टार, ये तो अडल्ट जो है वो स्टार शेप समझ लीजिए है, रेडियल सिमेट्री है, लाइक स्टार फिश आपकी होती है, बट इनके लार्वा होते हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ है और लोअर वेंट्रल साइड पे, एंड एनस है अपर डोर्सल साइड पे ना। और यहाँ पे एम्बुलैक्रल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर जो ये परफोरेटेड प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको मेड्रिपोराइट कहते हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इस सिस्टम में। पोर्स जो है मेड्रिपोराइट के वो वाटर को अंदर की तरफ ले करके जाते हैं, सिस्टम के अंदर ले करके जाते हैं। और जो ट्यूब फीट है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, फूड को के कैप्चर में हेल्प करती है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो गिल्स के थ्रू डिफ्यूज जाते हैं पानी में। ओके, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा पाया जाता है, इनका लार्वा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि जो इनका फिनोमिना है ऑटोटॉमी, ये होता है, रीजनरेशन होता है। ओके, नाउ ये 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। एस्ट्रॉइडी, इसमें एस्टेरियस स्टारफिश होती है, पेंटोसरॉस है ना, ऑफियोराइडी जिसमें ब्रिटल स्टार्स होते हैं, एंड ऑफियोथ्रिक्स जो है या फ्यूरा। ओके, कैनाइडी है, काइनस या सी अर्चिन, एंड क्लेपस्टर है जो केक अर्चिन है, होलोथुरियडी है जो सी क्यूकम्बर्स हैं, इन एग्जाम्पल होलोथुरिया क्यूकेमेरिया। एंड उसके बाद क्रिनॉइडी है जिसमें एंटीडॉन या सी लिली होती है। इनका नेम आपको जूलॉजिकल और फिर जो जनरल नेम है वो भी पता होना चाहिए। ओके,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में देख लेते हैं। जो हेमिकॉर्डेटा है ये भी इम्पॉर्टेंट फाइलम है, इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉल ग्रुप है, ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और हेमी का मतलब आधा, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा यानी कि आधे कॉर्डेट्स हैं, ये फीचर इनमें हैं कॉर्डेटा के। नाउ बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी सिलिंड्रिकल है और एंटीरियर प्रोबोसिस होती है, इसमें कॉलर होती है एंड लॉन्ग ट्रंक होती है। नाउ इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोबोसिस ग्लैंड इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल बैलेनोग्लॉसस, एनाकॉन है एंड टंग वर्म जिसको कहते हैं। और ये यू शेप्ड बोरोज में सैंड में रहते हैं, यानी कि सैंड के अंदर ये अपनी बोरो बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं जो कि यू शेप्ड होती है। और इसमें ही ये रहते हैं। ये एकॉन या इनको टंग वर्म कहा जाता है। इनमें पावर ऑफ डी जनरेशन होती है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और लाइफ साइकिल इनमें टॉर्नेरिया लार्वा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे जो फाइलम कॉर्डेटा है ये स्टार्ट हो चुका है। तो फाइलम कॉर्डेटा को जो है मैं जल्दी से बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखिए जो फाइलम कॉर्डेटा है इसमें क्या है कि ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं एंड टेल है। फाइलम कॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा में और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल हर्डमैनिया है और देन उसके बाद सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एम्फिऑक्सस है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सेक्शंस हैं, एग्नेथा है एंड नेथोस्टोमेटा है। एग्नेथा मीन्स कि जॉलेस है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, जॉज नहीं होते हैं, एंड नेथोस्टोमेटा में जॉड वर्टिब्रेट होते हैं। देन उसके बाद इनको अगेन अग्नेथा को क्लासेस ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट क्लास है ये पूछी जाती है, स्ट्रैकोस्टोडर्मी एग्नेथा की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि पेट्रोमाइजोन और मिक्साइन वो किस क्लास में पाई जाती हैं और उनके फीचर्स भी पूछे जाते हैं। सुपर क्लास पैसेज है जिसमें ट्रू फिशेज आती हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा में टिपिकली 4 लिम्ब जिनके होते हैं वो आते हैं। ओके, नाउ उसके बाद जो एक्सटिंक्ट क्लास है स्ट्रैकोडर्माई, इसमें क्लास प्लैकोडर्माई है, फॉसिल्स हैं, ओके, स्केल्स प्लेट्स हैं, क्लेमेटिस है। और नाउ कॉन्ड्रेक्थीज में आपका कार्टिलेजिनस फिश स्केलिडॉन है, ऑस्टिकथीज में बोनी फिश है, रेबियो है। देन इसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया हैं जिनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एम्फीबिया में सैलामेंडर अच्छा एग्जाम्पल है, रेप्टिलिया में लिजर्ड, स्नेक्स, टोर्टाइज और क्लास एवीज में बर्ड्स हैं, मैमेलिया में मैमल्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इसको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये अडल्ट में डिसअपीयर हो जाती, नहीं मिलती है। और लार्वा जो है इसका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसमें होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसमें क्या होता है, हेड टू टेल रीजन में ये प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड और ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करती है। लार्वा में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यूरोकॉर्डेट के, सीडिया, स्कैल्पाडोलियम, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। ब्रांकियोस्टोमा जो एम्फिऑक्सिस है इसको लैंसलेट भी कहते हैं। देन उसके बाद जो है कुछ मेंबर्स वर्टिब्रेटा के हैं, इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रॉयनिक पीरियड तक रहती है नोटोकॉर्ड, फिर इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है अडल्ट में। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो